ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फीमेल लीड यीयुए एक शेफ होती है और वो खाना बना रही होती है। दूसरी तरफ मेल लीड शेन का असिस्टेंट उससे कहता है, प्रेसिडेंट मैं जल्दी ही एक ऐसा शेफ ढूंढ कर लाऊंगा जो यंग मैडम की एनोरेक्सिया को क्योर करेगा। इस पर शेन कहता है, ये तो तुमने बहुत बार बोला है, लेकिन अब तक तुम किसी भी शेफ को मेरे पास लेकर नहीं आए। इसके बाद यीयुए का फ्रेंड छिन उससे आकर बोलता है, क्या टेबल 3 का ऑर्डर रेडी है? कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। तो यीयुए बोलती है, खाना रेडी है। फिर छिन उसकी बनाई हुई डिश को स्मेल करके बोलता है, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, तुम पक्का अगले महीने का कुकिंग चैंपियनशिप जीत जाओगी। ये सुनकर यीयुए सोचती है, फर्स्ट पोजीशन का प्राइस 10 लाख है। अगर मैं फर्स्ट प्राइज विन करूंगी तो मैं अपनी मॉम की बीमारी का ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। अगले सीन में शेन एक रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगे हुए देखकर अपने असिस्टेंट को कार रोकने को कहता है। तो असिस्टेंट बोलता है, दुनिया के फेमस शेफ्स भी यंग मैडम के एनोरेक्सिया को क्योर नहीं कर सके, ये तो बस एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। फिर शेन रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और छिन शेन को एक डिश सर्व करता है और शेन वो डिश ट्राई करके कहता है, ये राइस बहुत टेस्टी है और वाइन का टेस्ट इस डिश में परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है, ये डिश बहुत टेस्टी है। ये सुनकर छिन कहता है, ऑफ कोर्स हमारी शेफ बहुत टेस्टी डिशेस बनाती है। ये सुनकर शेन कहता है, क्या मैं इस मास्टर शेफ से मिल सकता हूँ? तो छिन बोलता है, जरूर। इसके बाद शेन यीयुए से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यीयुए को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आती है और वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। फिर यीयुए भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर उसे बताता है, आपके डैड ने सारे मेडिकल फंड्स विथड्रॉ कर ली। तो यीयुए बोलती है, मेरे डैड गैम्बलिंग करते हैं और इसीलिए उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। इस पर डॉक्टर कहता है, तुम्हारी माम की कंडीशन किडनी ट्रांसप्लांट के बगैर और खराब हो गई है, वो 2 हफ्तों से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगी। ये सुनकर यीयुए बोलती है, सर्जरी के एक्सपेंसेस कितने हैं? तो डॉक्टर बोलता है, 30 लाख। इसके बाद यीयुए अपनी माम से मिलने जाती है और उससे कहती है, माम आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो यीयुए की माम बोलती है, ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इस पर यीयुए से कहती है, मैं पैसे अरेंज कर लूंगी, आप रेस्ट करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। तभी वहाँ एक लड़की यीयुए को देखकर डॉक्टर से कहती है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि किसी का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा हो सकता है। फिर यीयुए वहाँ आकर यिंग को देखकर कहती है, तुम कौन हो? हम बिल्कुल समान क्यों हैं? ये सुनकर यिंग यीयुए से कहती है, अगर तुम मेरी जगह मेरे हस्बैंड की वाइफ बनकर रहोगी तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। ये सुनकर यीयुए कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? इस पर यिंग कहती है, अगर तुमने सर्जरी के पैसे अरेंज नहीं किए तो तुम्हारी माम की डेथ हो जाएगी। फिर डॉक्टर यीयुए से कहता है, 50 लाख के अलावा यिंग तुम्हारी माम के लिए एक कंपैटिबल किडनी डोनर भी ढूंढ लेगी। ये सुनकर यीयुए बोलती है, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? थोड़ी देर बाद यिंग यीयुए को अपने साथ ले जाती है और उसे शूज और न्यू ड्रेसेस लेकर देती है और उसका कंप्लीट मेकओवर कर देती है। फिर यिंग यीयुए को अपनी फैमिली पिक्चर दिखाकर उसे बताती है, ये मेरा हस्बैंड शेन है और ये शेन कॉर्पोरेशन का सीईओ, ये चाइना का सबसे अमीर आदमी है, ये लड़कियों से दूर रहता है और बहुत बदतमीज भी है, हम दोनों के 2 बच्चे हैं। फिर यिंग का बॉयफ्रेंड जी होंग कहता है, यिंग और मैं सच्चा प्यार है और शेन ने हम दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद यिंग यीयुए से कहती है, मैं शेन के साथ 5 साल से रह रही हूँ, फिर भी उसने कभी मुझे टच नहीं किया। ये सुनकर यीयुए कहती है, मुझे कितनी देर तक ये नाटक करना पड़ेगा? तो जी होंग बोलता है, 1 महीना। फिर यीयुए के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और यिंग कहती है, मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, कोई चालाकी मत करना और मेरी पोजीशन लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी माम को मार डालूंगी। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और उसे देखकर यिंग और जी होंग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शेन यीयुए के पास आकर कहता है, तुम मेरे पैसे यूज करके और लड़कों के साथ घूम रही हो। तो यीयुए बोलती है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। इस पर शेन कहता है, अगर मुझे यहाँ कोई लड़का मिला तो तुम क्या करोगी? इस पर यीयुए कहती है, अगर यहाँ कोई और आदमी मिल गया तो तुम जो सजा दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तभी वहाँ शेन के गार्ड से एक लड़के को लेकर आ जाते हैं और यीयुए उस लड़के को देखकर बोलती है, मैं कसम खाती हूँ मैं इस लड़के को नहीं जानती। फिर शेन यीयुए को डिवोर्स पेपर्स देकर कहता है, इन्हें साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। डिवोर्स पेपर्स देखकर यीयुए अपने मन में सोचती है, अगर डिवोर्स हो गया तो मेरी माम के ट्रीटमेंट के पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। फिर यीयुए शेन से कहती है, ये लड़का मेरा कजिन है, मेरा इसके साथ वो रिश्ता नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट उससे आकर बताता है, यंग मैडम की तबीयत खराब हो रही है, कुलिनरी किंग अभी तक गायब है। ये सुनकर यीयुए कहती है, आप जिस कुलिनरी किंग की बात कर रहे हैं क्या वो खीन है? फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, कल मैं जिस शेफ से मिला था उसे बुला कर लाओ। ये सुनकर यीयुए शेन से कहती है, छीन मेरा स्टूडेंट है और मुझसे खाना बनाना सीख रहा है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं उसे कॉल करके बुला लेती हूँ। शेन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अपने असिस्टेंट से कहता है, इसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दो। इस पर यीयुए कहती है, शायद मैं तुम्हारी बेटी का एनोरेक्सिया ठीक कर सकती हूँ, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो और मेरे कार्ड्स फ्रीज ना करो। इस पर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, अगर ये अग्रीमेंट पर साइन नहीं करती तो इसकी टांगे तोड़ दो। ये सुनकर यीयुए कहती है, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे? इस पर शेन का असिस्टेंट यीयुए से कहता है, मैडम मिस्टर शेन तुम्हें हमारे छोटे मास्टर और छोटी मैडम की वजह से बर्दाश्त करते हैं।
अगर आप उन्हें तंग करेंगी तो वो आपको डिवोर्स दे देंगे। इसके बाद शेन और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं और फिर यंग यूए को कॉल करके कहती है, मेरे सारे कार्ड्स फ्रीज क्यों हो गए हैं, कुछ भी करके मेरे कार्ड्स अनफ्रीज करवाओ वरना मैं तुम्हारी माम का ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। इस पर यूए कहती है, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद शेन यूए को कॉल करके कहता है, रेस्तरां में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी वापस आ जाओ। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उसे बताता है, मैरीटाइम फूड अलायंस का लीडर हमें चैलेंज करने के लिए आया है। ये सुनकर शेन कहता है, शेफ यूए की कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और अगर वो हमारी हेल्प करे तो हम अपने राइवल रेस्टोरेंट से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बाद शेन यूए के रेस्टोरेंट जाता है। दूसरी तरफ यूए के रेस्टोरेंट में एक आदमी छिन को धमकी देता है, अगर यूए 1 घंटे में नहीं आई तो तुम्हारा रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगले सीन में यूए रेस्टोरेंट वापस आने के लिए टैक्सी ढूंढती है लेकिन फिर उसे एक बाइसिकल दिखाई देती है और वो उस पर बैठकर अपने रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ती है। रेस्टोरेंट में कुकिंग कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है और जजेस और शेफ्स यूए का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और जजेस को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है जिसमें अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड विलास 3 रोल्स रॉयस कार्स होती है। फिर शेन का असिस्टेंट सबको बताता है, जो शेफ शेन की डॉटर का एनोरेक्सिया क्योर करेगा उसे ये सब गिफ्ट्स मिलेंगे। फिर सब यूए का वेट कर रहे होते हैं और जजेस कुकिंग कंपटीशन कैंसिल करने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी यूए आ जाती है लेकिन वो शेन को वहाँ देखकर छुप जाती है और एक शेफ सबसे कहता है यूए के रेस्टोरेंट को क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि वो कुकिंग कंपटीशन में नहीं आई। इसके बाद यूए शेन के बेटे चांग से कहती है, मैं तुम्हारी बाइसिकल वापस कर दूंगी। फिर यूए को देखकर शेन की बेटी कोको कहती है, ये हमारी माम जैसी क्यों दिखती है। फिर यूए मास्क पहनकर कंपटीशन में जाती है और उसे देखकर यूए का बेटा कहता है, मॉमी वर्क क्लोथ्स और फ्लिप फ्लॉप्स क्यों पहनेगी। इस पर कोको कहती है, लेकिन ये फिर भी मुझे मम्मी जैसी लगती है। फिर शेन भी यूए को देखकर कहता है, ये मेरी वाइफ जैसी क्यों लग रही है। लेकिन शेन का असिस्टेंट उसे बोलता है, आपकी वाइफ यहाँ पर कैसे हो सकती है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके बाद यूए शेफ वांग से कहती है, तुम यहाँ हमें चैलेंज करने आए हो। तो वांग बोलता है, मैं कुलिनरी वर्ल्ड का लीडर हूँ और चाइना का टॉप फूड क्रिटिक भी हूँ। इस पर यूए कहती है, अगर तुम इतने ग्रेट हो तो हमारे छोटे रेस्टोरेंट को क्यों टारगेट कर रहे हो। तो वांग बोलता है, अगर तुम मुझसे हार गई तो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगा। ये सुनकर यूए कहती है, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें एडमिट करना होगा कि मेरा रेस्तरां चीन का बेस्ट रेस्तरां है। इसके बाद कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है और शेफ वांग की कुकिंग स्किल्स देखकर जज बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर यूए अपनी डिश प्रिपेयर करती है और जजेस को लगता है कि वो शेफ वांग से भी ज्यादा टैलेंटेड है। इसी बीच कोको चांग से कहती है, मैं गारंटी करती हूँ कि ये मॉमी नहीं है, मॉमी को कुकिंग नहीं आती। इसके बाद जजेस यूए की बनाई हुई डिश ट्राई करते हैं और उन्हें वो डिश बहुत पसंद आती है। तभी कोको शेन के पास जाती है और वो उसे यूए की बनाई हुई नूडल्स खिलाता है और कोको वो नूडल्स मजे से खा लेती है। ये देखकर शेन का असिस्टेंट कहता है, कोको का ईटिंग डिसऑर्डर क्योर हो गया। ये सुनकर शेफ वांग कहता है, वर्ल्ड क्लास क्विजीन्स भी कोको के डिसऑर्डर को फिक्स नहीं कर सके और ये सिंपल नूडल डिश ने उसे क्योर कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है। फिर कुकिंग कंपटीशन के जजेस भी नूडल्स टेस्ट करते हैं और उन्हें भी वो नूडल्स बहुत यूनिक और टेस्टी लगती है। इसके बाद शेफ वांग भी यूए की बनाई हुई नूडल्स ट्राई करता है और अपनी हार एक्सेप्ट करता है और यूए से कहता है, तुम्हारा रेस्टोरेंट चाइना का टॉप रेस्टोरेंट है। फिर यूए और उसके रेस्टोरेंट की टीम अपनी जीत पर बहुत खुश होते हैं और शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, कुछ भी करके यूए को हायर करो, आज से वो कोको की पर्सनल शेफ होगी। इसके बाद चांगी यूए का मास्क जबरदस्ती उतार देता है और यूए उससे कहती है, किसी का मास्क उसकी परमिशन के बगैर उतारना बदतमीजी होती है। फिर वो शेन को वहाँ पर आते हुए देखकर वहाँ से भाग जाती है और शेन के गार्ड्स उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। फिर कोको शेन से कहती है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट कहता है, मैं जानता था कि नूडल्स में कुछ गड़बड़ है। लेकिन कोको कहती है, डैडी मैं ठीक हूँ, मैंने ज्यादा खा लिया। इसके बाद शेन के गार्ड्स उसे बताते हैं यूए भाग गई है और फिर शेन और उसके अंकल यूए का विनिंग गिफ्ट उन्हें देने को कहते हैं। लेकिन शेन उन्हें बोलता है, अगर यूए को गिफ्ट चाहिए तो उसे मुझसे आकर मिलना होगा। दूसरी तरफ यूए भाग जाती है लेकिन उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे डैड ने हमसे 10 लाख लिए थे, अब तुम्हें वो पैसे हमें रिटर्न करने होंगे। तभी वहाँ पर शेन और उसके बच्चे आ जाते हैं और उन्हें देखकर यूए फिर से भाग जाती है और यूए को देखकर कोको कहती है, क्या ये मॉमी है। इसके बाद शेन अपने गार्ड्स को यूए को फॉलो करने को कहता है। दूसरी तरफ चीन और उसके डैड यूए को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका फोन ऑफ होता है। लेकिन वो दोनों प्राइज मनी विन करने पर बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर यूए अपना फोन ढूंढने के लिए आती है लेकिन उसका फोन शेन अपने साथ ले गया होता है। अगले सीन में यूए यिंग के गेटअप में शेन के घर आती है और कोको और चांग से मिलती है। फिर चांग यूए से कहता है, आप तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, क्या आप फिर से हमें मारने के लिए आई हो। ये सुनकर यूए चांग और कोको की चोट देखती है और कहती है, मॉमी को माफ कर दो। तो चांग बोलता है, अपनी नकली एक्टिंग बंद करो, टाइगर्स भी बच्चों को नहीं मारते। ये सुनकर यूए अपने मन में सोचती है, यिंग अपने बच्चों को मारती है।
वो कितनी हार्टलेस औरत है। इसके बाद यूए कोको की चोट पर मेडिसिन लगाती है और कहती है मैं दोबारा तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी, मैं अच्छी मॉम बनने की कोशिश करूंगी। इस पर चांग कहता है ड्रामा बंद करो, आप ये सब इसीलिए कर रही हो ताकि डैड आपको डिवोर्स ना दे। फिर यूए कोको से कहती है तुम्हें भूख लगी है, क्या खाना चाहोगी? तो कोको बोलती है मैं नूडल्स खाऊंगी। फिर यूए किचन में नूडल्स बनाने के लिए जाती है और उसे कुकिंग करते हुए देखकर कोको और चैंग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मॉम को कभी कुकिंग करते हुए नहीं देखा था। फिर यूए कोको और चैंग को नूडल्स खाने के लिए कहती है और जब कोको नूडल्स टेस्ट करती है तो यूए से कहती है ये बिल्कुल जैंग्स रेस्टोरेंट के ब्रेस्ड नूडल्स जैसी हैं। फिर चांग भी नूडल्स खाता है और कहता है मैं ये नूडल्स सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये नूडल्स वेस्ट हो जाएं। इसके बाद ये यूएस सर्वेंट्स को भी नूडल्स खाने को कहती है लेकिन वो सब डरकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और कोको शेन से कहती है डैड मॉम के नूडल्स बहुत टेस्टी हैं। फिर शेन नूडल्स ट्राई करके ये यूएस से कहता है इन नूडल्स का फ्लेवर क्यों जांग रेस्टोरेंट की शेफ से सिमिलर है, क्या तुमने ये नूडल्स रेस्टोरेंट से खरीदे हैं? ये सुनकर चांग शेन से कहता है ये मॉम ने खुद बनाए हैं। फिर मेड भी शेन से कहती है ये नूडल्स मैडम ने ही बनाए हैं। इस पर शेन ये यूएस से कहता है तुमने घर के सारे लोगों को झूठ बोलना सिखा दिया है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उसे बताता है आपकी वाइफ और यूए का कोई रिलेशन नहीं है लेकिन वो दोनों एक बार हॉस्पिटल में मिले थे। शेफ यूए की मॉम बीमार है और आपकी वाइफ और शेफ यूए के बीच में एक मीटिंग हुई थी लेकिन उन दोनों की क्या बात हुई ये मैं नहीं जानता। तभी वहाँ पर यूए आ जाती है और शेन को नूडल्स देती है और उसे यंग मास्टर कहकर बुलाती है। तो शेन बोलता है तुमने कभी मुझे यंग मास्टर नहीं कहा था। फिर शेन यूए के करीब जाता है और यूए शेन से कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो शेन बोलता है क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जो चाहूँ सजा दे सकता हूँ? तुम पहले इतनी शाई तो नहीं थी, क्या तुम यिंग हो? इस पर यूए कहती है अगर मैं यिंग नहीं तो फिर मैं कौन हूँ? फिर यूए शेन के कोट के ऊपर नूडल्स गिरा देती है और शेन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। फिर यूए यिंग को कॉल करके कहती है शेन को मेरी आइडेंटिटी पे शक है, मैं क्या करूँ? इस पर यिंग कहती है तुम 2 दिन भी सही से नाटक नहीं कर पाई। तो यूए बोलती है तुमने कहा था शेन औरतों से बचता है। ये सुनकर यिंग कहती है क्या उसने तुम्हें टच किया? तो यूए बोलती है नहीं, लेकिन अगर उसने मुझे टच किया तो मैं क्या करूँ? इस पर यिंग कहती है अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उसके साथ जो करना है कर लेना। अगले सीन में यूए बच्चों के साथ खेल रही होती है और तभी शेन घर आता है और वो बहुत गुस्से में होता है। फिर शेन का असिस्टेंट उसे बताता है यंग मास्टर और यंग मिस आपके बच्चे नहीं है। 5 साल पहले आपकी वाइफ हॉस्पिटल से ट्विंस ले आई थी। इस पर शेन कहता है क्या मैं उनका डैड नहीं हूँ? मुझे कोको और चैंग के साथ डीएनए टेस्ट करवाना है और इसका रिजल्ट मुझे कल तक चाहिए। ये सब यूए सुन लेती है और वो यिंग को कॉल करके कहती है शेन को शक हो गया है कि चैंग और कोको उसके बच्चे नहीं है। इस पर यिंग कहती है तुम एक सिंपल काम भी हैंडल नहीं कर सकी, शेन को डीएनए रिपोर्ट दिखने मत देना। ये सुनकर यूए कहती है तुम्हें शेन से माफी मांगनी चाहिए, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। तो यिंग बोलती है तुम्हारी मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम शेन को इस बात का यकीन दिला दो कि कोको और चैंग उसके बच्चे हैं तो मैं तुम्हारी माम का किडनी ट्रांसप्लांट करवा दूंगी। इस पर ये यूए कहती है तुम कह रही हो कि मैं शेन से झूठ बोलूं? मैं ऐसा इमोरल काम कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर यिंग कहती है जब मैं वापस आऊंगी तो मैं सब कुछ शेन को समझा दूंगी, अभी तुम मेरी हेल्प करो। फिर यिंग गुस्से में आ जाती है और जी होंग से पैसे मांगती है ताकि वो ब्रांडेड बैग खरीद सके, लेकिन जी होंग उससे कहता है तुम नॉन स्टॉप शॉपिंग करती रही हो, मेरे सारे कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसके बाद यिंग अपने क्रेडिट कार्ड्स निकालती है लेकिन उसके सारे कार्ड शेन ने फ्रीज कर दिए होते हैं। फिर यिंग जी होंग से कहती है मैं शेन के पास वापस जा रही हूँ। ये सुनकर जी होंग कहता है मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा सकता हूँ। ये सुनकर यिंग कहती है जो मैं चाहती हूँ वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक फ्लिंग था, अब मैं बोर हो गई हूँ, मुझे फॉलो मत करो। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट डॉक्टर को शेन और उसके बच्चों के डीएनए सैंपल्स देता है। थोड़ी देर बाद यूए वहाँ आती है और सैंपल्स को चेंज कर देती है। ये सब शेन देख लेता है और उसका असिस्टेंट फिर से सही सैंपल्स डॉक्टर की टेबल पर रख देता है। अगले सीन में यिंग यूए से कहती है हमारी डील ऑफ है। ये सुनकर यूए कहती है मेरी मॉम के ट्रीटमेंट का क्या होगा? तो यिंग बोलती है सर्जरी आज रात अरेंज की जा रही है। इस पर यूए कहती है क्या किडनी डोनेट डॉक्टर रिलायबल है? तो यिंग बोलती है क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो सर्जरी कैंसिल कर सकती हो। फिर यिंग यूए को क्रेडिट कार्ड देकर कहती है इस कार्ड में तुम्हारी फाइनल पेमेंट है। इसके बाद यूए यिंग से कहती है आज कोको और चैंग की बर्थडे है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आज उन्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगी, क्या हम कल स्विच कर सकते हैं? तो यिंग बोलती है नहीं। फिर यूए यिंग को केक देती है और कहती है उन्हें ये केक मेरी तरफ से दे देना। फिर यिंग वहाँ से चली जाती है और ये यूए देखती है कि यिंग ने उसका दिया हुआ केक ट्रैश कैन में फेंक दिया है। दूसरी तरफ कोको और चैंग अम्यूजमेंट पार्क में अपनी मॉमी का वेट कर रहे होते हैं लेकिन यूए वहाँ नहीं आती। अगले सीन में यूए ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रही होती है और तभी वहाँ छीन आकर यूए से कहता है आंटी की सर्जरी इतनी अचानक कैसे हो गई और वो भी इस प्राइवेट हॉस्पिटल में?
इस पर यीयुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है मेरी माम की सर्जरी ठीक हो जाएगी? तो छिन बोलता है, हाँ बिल्कुल, गॉड उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और यीयुए को बताता है सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। इसके बाद छिन यीयुए से कहता है, देखा मैंने कहा था आंटी ठीक हो जाएंगी। वैसे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अगले सीन में शेन घर आता है और वो मेड्स को बातें करते हुए सुनता है। एक मेड दूसरी मेड से कहती है, मैडम पहले कुकिंग नहीं करती थी, अब अचानक वो रोज नई डिशेस प्रिपेयर करती है। इस पर दूसरी मेड कहती है, पहले मैडम हम पर रोज चिल्लाती और मारती भी थी, शायद अब वो अच्छी बन रही है क्योंकि सीईओ उन्हें डिवोर्स देना चाहते हैं। फिर शेन घर के अंदर जाता है और मेड से पूछता है, कोको और चैंग कहाँ हैं? तो मेड बोलती है, आज यंग मास्टर और मिस का बर्थडे है, मैडम उन्हें अम्यूजमेंट पार्क ले गई हैं, अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर शेन कहता है, बच्चे तो अपनी माम को पसंद नहीं करते हैं। तो मेड बोलती है, यंग मास्टर और मिस मैडम को बहुत प्यार करते हैं। तभी यिंग घर वापस आ जाती है और वो सर्वेंट्स के साथ बदतमीजी करती है। इसके बाद यिंग घर के अंदर आकर शेन से कहती है, डार्लिंग तुम थक गए होगे, आओ मैं तुम्हें मसाज दूं। इस पर शेन यिंग से कहता है, कोको और चैंग कहाँ हैं? तो यिंग बोलती है, आज उनका जन्मदिन है, वो मनोरंजन पार्क में मजा कर रहे हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। ये सुनकर शेन कहता है, 9 बज गए हैं, तुमने हमारे बच्चों को पार्क में छोड़ दिया और खुद वापस आ गई। इस पर यिंग कहती है, अगर उनका मन नहीं है वापस आने का तो मैं क्या करूं? फिर शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, छोटी मिस और छोटे मास्टर को ढूंढो और वापस लाओ। इसके बाद शेन यिंग को अपने साथ स्टडी रूम में ले जाता है और यिंग उससे कहती है, तुमने मुझे स्टडी में क्यों बुलाया? क्या तुम्हारा रोमांस करने का मन है? ये सुनकर शेन यिंग से कहता है, क्या कोको और चांग वाकई हमारे बच्चे हैं? तो यिंग बोलती है, बिल्कुल वो हमारे ही हैं। क्या तुम सोचते हो मैंने उन्हें किसी और के साथ पैदा किया? तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर आ जाता है। फिर शेन रिपोर्ट्स देखने वाला होता है और यिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शेन फिर भी रिपोर्ट्स चेक करता है और उन रिपोर्ट्स से ये प्रूव हो जाता है कि कोको और चांग शेन के बच्चे हैं। फिर शेन का असिस्टेंट यिंग और बच्चों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी शेन को देता है और ये देखकर यिंग अपने मन में सोचती है, ये 2 बच्चे तो मैंने हॉस्पिटल से अडॉप्ट किए थे, उनका डीएनए मेरे साथ कैसे मैच होगा? अब मैं क्या करूं? फिर शेन का असिस्टेंट कहता है, छोटे मास्टर और छोटी मिस आपके और मिस यिंग के बायोलॉजिकल बच्चे हैं। ये सुनकर यिंग हैरान हो जाती है और फिर वो शेन के सामने ड्रामा करते हुए कहती है, मैंने उन्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, ऑफ कोर्स मैं उनकी मॉम हूँ। फिर यिंग अपने मन में सोचती है, क्या यीयुए ने सैंपल्स चेंज किए? मेरा डीएनए बच्चों से कैसे मैच हो सकता है? इसके बाद यिंग शेन से कहती है, पहले मैं बेवकूफ थी, अब से हम एक हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे। फिर शेन का असिस्टेंट उसे बताता है, बच्चे मिल गए हैं, सिक्योरिटी ने सर्वेलेंस चेक की, यंग मास्टर और यंग मिस कभी अम्यूजमेंट पार्क में नहीं थे। ये सुनकर शेन यिंग से कहता है, तुमने कहा था कि बच्चे अम्यूजमेंट पार्क में हैं। तो यिंग बोलती है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, शायद वो किसी दूसरे अम्यूजमेंट पार्क में गए होंगे। इस पर शेन गुस्से में आकर यिंग से कहता है, अगर बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद शेन बच्चों को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर जी होंग आ जाता है और यिंग को किस करता है और यिंग कहती है, तुम क्या कर रहे हो? अगर हमें किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो जी होंग बोलता है, मैंने सारे कैमरास डिसेबल कर दिए हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगले सीन में यीयुए अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है आपको प्रोटेक्ट करने की। अचानक यीयुए की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उसे बताता है, इनकी बॉडी ने किडनी ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर दिया है, गंभीर केस में ये घातक हो सकता है। इस पर यीयुए कहती है, प्लीज मेरी माम को बचा लें। इस पर डॉक्टर कहता है, तुम्हारा प्रीपेमेंट खत्म हो गया है। ये सुनकर यीयुए अपना कार्ड देती है और कहती है, इस कार्ड में 40 लाख है। फिर नर्स कार्ड लेकर जाती है और वापस आकर बताती है, इस अकाउंट में पैसे नहीं है। तो यीयुए बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, कार्ड फिर से ट्राई करो। इस पर नर्स कहती है, ये अकाउंट वीक्स पहले फ्रीज हो गया था। फिर यीयुए डॉक्टर से कहती है, प्लीज मेरी माम को बचा लो, मैं बाद में पैसे दे दूंगी। तो डॉक्टर बोलता है, अगर पैसे नहीं तो ट्रीटमेंट के लिए क्यों आई हो? इस पर यीयुए कहती है, तुम डॉक्टर हो, किसी की लाइफ बचाना तुम्हारी ड्यूटी है। इसके बाद यीयुए की माम की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका ट्रीटमेंट करे, लेकिन डॉक्टर कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर यीयुए की माम की डेथ हो जाती है और डॉक्टर बताता है, इनका कार्डियक अरेस्ट हो गया है और ये मर चुकी हैं। ये सुनकर यीयुए डॉक्टर से कहती है, आपने बोला था कि सर्जरी का सक्सेस रेट 99% था, फिर मेरी माम क्यों मरी? ये सुनकर डॉक्टर कहता है, ये लड़की पागल है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद डॉक्टर यीयू की डेड बॉडी को व्हील चेयर पर डालकर बाहर ले आता है और यीयुए वहाँ आकर कहती है, मैं तुम सबके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। इस पर डॉक्टर यीयुए का फोन ले लेता है और नर्स उसे मारती है। इसी बीच शेन की कार वहाँ से गुजरती है और वो यीयुए को देखकर अपने असिस्टेंट से कार रोकने को बोलता है। फिर यीयुए तेज बारिश में अपनी माम की व्हील चेयर लेकर जा रही होती है और तभी वो कोको और चैंग को देखती है, लेकिन अचानक कुछ आदमी आकर कोको और चैंग को किडनैप कर लेते हैं। यीयुए उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रोड पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और यीयुए शेन को बताती है, बच्चे किडनैप हो गए हैं।
फिर शेन ईयू को उठाकर अपने साथ कार में ले जाता है। थोड़ी देर बाद किन ईयू की मॉम को व्हील चेयर पर बैठे हुए देखकर उनके करीब जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है वो मर चुकी हैं, तो वो बहुत घबरा जाता है। फिर वो ईयू को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन ईयू उसका फोन पिक नहीं करती। अगले सीन में शेन ईयू को घर ले आता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश होती है। तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट आकर शेन को बताता है बच्चे मिल गए हैं और वो अब सेफ है। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है मेरी वाइफ के बैंक कार्ड्स रिस्टोर कर दो। इसके बाद शेन ईयू के पास जाकर बैठ जाता है और सोचता है इसका कौन सा वर्जन रियल है और कौन सा फेक। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन का असिस्टेंट उसे बताता है मैडम ने 5 साल पहले हॉस्पिटल से बच्चे अडॉप्ट किए थे। प्रेजेंट सीन में ये बेहोशी में बेचैन होने लगती है और बच्चों और अपनी माम के बारे में पूछती है, तो शेन बोलता है सब अंडर कंट्रोल है, तुम चिंता मत करो। फिर ये को कुछ पुरानी यादें आती हैं जब उसने बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन नर्स ने उसे बताया था उसके बच्चे मर चुके हैं। दूसरी तरफ यिंग के फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि शेन ने उसके बैंक कार्ड्स रिस्टोर कर दिए हैं और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर जी होंग यिंग से कहता है वो उसके लिए चाइना का टॉप टाइकून बन जाएगा, लेकिन यिंग कहती है वो कभी भी शेन जितना रिच नहीं हो सकता। तभी न्यूज चैनल पर न्यूज आती है कल 7 स्टार स्ट्रीट पर एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस हुआ। विक्टिम्स मिस्टर शेन के ट्विन हेयर्स हैं और सस्पेक्ट्स पकड़े गए। ये न्यूज देखकर यिंग जियोंग से कहती है कल तुमने मेरे डीएनए रिजल्ट्स चेंज करके बहुत अच्छा काम किया। ये सुनकर जियोंग हैरान रह जाता है क्योंकि उसने रिजल्ट्स चेंज नहीं किए थे। अगले सीन में ये यूए जाग जाती है और वो बच्चों को देखकर उनसे पूछती है क्या तुम लोग ठीक हो। ये सुनकर चांग ये यूए से कहता है आप आज अम्यूजमेंट पार्क नहीं आई और आपने हमें डिसअपॉइंट किया, लेकिन फिर आपने हमें किडनैपर से बचाने की कोशिश की, इसीलिए हमने आपको माफ कर दिया है। इसके बाद ये यूए अपनी माम को ढूंढने के लिए जाती है। फिर कुछ मेड्स ये यूए को घर से बाहर जाते हुए देखती है, लेकिन अचानक यिंग वहाँ आ जाती है। तो एक मेड यिंग से कहती है मैडम आपने अभी तो पैजामा पहने थे। इस पर यिंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। इसके बाद कोको यिंग को एक डॉल गिफ्ट करती है, लेकिन यिंग गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ पर चैंग आकर यिंग से कहता है आप एक बैड औरत हो, मैं आपकी शिकायत डैडी से करूंगा। ये सुनकर यिंग डर जाती है और बच्चों से कहती है मॉमी मैं आ गई थी, आई एम सॉरी। फिर बच्चे नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शेन यिंग के पास आकर कहता है तुम कैसी फील कर रही हो। तो यिंग बोलती है हनी तुम वापस आ गए, तुम्हें मेरा नया ड्रेस पसंद आया। इस पर शेन कहता है एक रात में तुम्हारी इंजरीज हील हो गई। तो यिंग बोलती है इंजरीज बस छोटे मोटे स्क्रैचेस थे, अब हील हो गए। हनी एक नया रेस्टोरेंट खुला है, फूड अमेजिंग है, आज रात हम वहाँ चलते हैं। फिर शेन एक नोट देखता है जिस पर बच्चों ने लिखा होता है डैडी मॉमी हमेशा हमें मारती रहती है, या तो इस घर में वो रहेगी या हम, आप डिसाइड करो। ये नोट देखकर शेन यिंग से कहता है बच्चे कहाँ हैं। तो यिंग बोलती है वो गार्डन में खेल रहे हैं। इस पर शेन यिंग को वो नोट दिखाता है और यिंग शेन से कहती है बच्चों को प्रैंक्स पसंद है, शायद इसीलिए उन्होंने ये नॉनसेंस लिखा होगा, बस तुमसे मजाक कर रहे थे। ये सुनकर शेन कहता है वो किडनैप होने वाले थे, क्या ये भी मजाक था। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है यंग मास्टर और मिस को तुरंत ढूंढो। अगले सीन में ये यूए छिन से मिलने जाती है और उससे पूछती है मेरी माम कहाँ है। तो छिन बोलता है आंटी की डेथ हो गई है। ये सुनकर ये यूए जोर से रोने लगती है। अगले दिन ये यूए अपनी माम की एशेज का बॉक्स लेकर छिन के साथ जा रही होती है और छिन उससे कहता है तुमने अचानक अपनी माम को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया और सीक्रेटली किडनी ट्रांसप्लांट करवा दिया। ये सुनकर ये यूए कहती है यिंग तुमने मेरी माम को मार दिया। तभी ये यूए यिंग को रोड से गुजरते हुए देखकर उसके पास जाकर कहती है तुमने कहा था कि ये किडनी डोनर मेरी माम के लिए बेस्ट मैच था, फिर वो क्यों मर गई, क्या तुमने मेरी माँ को मारा। इस पर यिंग कहती है मुझे तुम्हारी माँ को मारकर क्या मिलेगा, उसकी बॉडी ने किडनी ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर यूए कहती है चाहे रिजेक्शन हो लेकिन डेथ इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्या तुमने कोई रैंडम किडनी यूज की। इस पर यिंग बोलती है हर ऑपरेशन में रिस्क होता है और तुमने कंसेंट फॉर्म साइन किए थे, किसी का कसूर नहीं। ये सुनकर ये यूए बोलती है अगर माम की डेथ का कनेक्शन तुमसे हुआ तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। तो यिंग बोलती है तुम बेकार कचरा हो, तुमने कैसे हिम्मत की मुझे धमकी देने की। ये सुनकर ये यूए यिंग को थप्पड़ मारती है और इसी बीच कोको और चांग ये यूए और यिंग को एक साथ देख लेते हैं और चांग कोको से कहता है ये दो अलग लोग हैं। फिर कोको ये यू को देखकर बोलती है अगर ये सच में हमारी असली मम्मी हो तो कितना अच्छा होगा, हमें अभी डैडी को बता देना चाहिए। तो चांग बोलता है रुको अभी डैडी को मत बताओ, अभी डैडी मॉमी को लव नहीं करते, पहले हमें डैडी के दिल में मॉमी के लिए फीलिंग्स डेवलप करवानी होंगी। इसके बाद ये कोको और चांग से मिलती है और कोको की चोट देखकर कहती है तुम्हें क्या हुआ। तो चांग बोलता है कोको की हेल्थ बहुत खराब हो गई है, अगर आपको किसी को मारना ही है तो मुझे मारो। ये सुनकर ये चांग से कहती है आगे से कभी भी कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घर जाकर ये घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाती है। इसके बाद मेड बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है और फिर यिंग ये यू से मिलने आती है और उससे कहती है हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया है, तुम अभी भी मेरे घर में क्यों हो। इस पर ये कहती है तुमने मेरी माम को मार डाला, अब मैं तुमसे बदला लूंगी।
तो यिंग बोलती है, मैंने कहा ना कि तुम्हारी माम को मैंने नहीं मारा। जिस डॉक्टर ने तुम्हारी माम का ट्रीटमेंट किया है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। ये सुनकर ये यूए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। वो डॉक्टर एक मेडिकल इंटर्न है, उसका लाइसेंस पहले ही कैंसिल हो चुका था। उसके प्रैक्टिस के दौरान उस पर 100 से ज्यादा मेल प्रैक्टिस केसेस थे। तो यिंग बोलती है, एक इंटर्न भी डॉक्टर ही होता है ना। इस पर ये यूए कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरी माम को मार दिया। अगर शेन को पता चल गया कि तुम अपने लवर से मिलने के लिए बॉडी डबल यूज कर रही थी तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। इस पर यिंग कहती है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अगले सीन में ये यूए सबके लिए खाना बनाती है और कोको खाना देखकर कहती है, मम्मी का खाना सबसे बेस्ट है। फिर शेन यू से पूछता है, तुमने खाना बनाना कब सीखा। तो ये यूए बोलती है, एक आदमी का दिल जीतने के लिए पहले उसका पेट जीतना पड़ता है। जब तुम काम में बिजी थे तब मैंने सीखना शुरू कर दिया। ये सुनकर चांगशेन से कहता है, डैडी देखो मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, आप हमेशा उनको चेरिश करो। फिर ये यूए एक फैमिली पिक्चर लेकर यिंग को भेजती है और यिंग वो फोटो देखकर गुस्से में आकर कहती है, ये यूए मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर जी होंग यिंग से कहता है, तुम और मैं एक परफेक्ट जोड़ी है। इस पर यिंग कहती है, मुझे अभी तक शेन के पैसे नहीं मिले, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जिंग होंग बोलता है, हाँ। इस पर यिंग बोलती है, तुम मेरे लिए ये यूए को मार दो। ये सुनकर जी होंग कहता है, मर्डर करना एक क्राइम है। तो यिंग बोलती है, तो फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम ये यूए को मार दो और सिटी से बाहर फेंक दो। अगर वो शेन के घर में रहेगी तो शेन मुझे छोड़ देगा। इस पर जी होंग कहता है, ठीक है तुम जो कहोगी मैं करूंगा। अगले सीन में शेन घर का सीसीटीवी कैमरा देख रहा होता है और ये यूए और यिंग को घर से आते और जाते हुए देखकर सोचता है, 10 सेकंड से कम टाइम में इसने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। फिर शेन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है, जांग रेस्टोरेंट की शेफ ये यूए गायब हो गई है। इसी बीच ये यूए वहाँ आती है और अपना फोन शेन के ऑफिस में देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका फोन उस दिन खो गया था। फिर शेन उसे कॉल करके रेस्टोरेंट बुला लेता है। अगले सीन में शेन यू को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आता है और ये यूए उससे कहती है, तुम मुझे शॉपिंग करवाने क्यों ले आए। तो शेन बोलता है, आज हमारी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम्हें जो पसंद हो ले लो। इसके बाद ये यूए ज्वेलरी देखती है लेकिन उनकी हाई प्राइसेस सुनकर वो शेन से कहती है, हमें इतने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तभी वहाँ पर यिंग आ जाती है और ये यूए को शेन के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। फिर शेन ये यूए को एक नेकलेस खरीद कर देता है और उसे वो नेकलेस प्यार से पहनाता भी है। ये देखकर यिंग जेलस फील करती है और सोचती है, शेन ने मुझे कभी इतना एक्सपेंसिव नेकलेस नहीं दिया। फिर ये यूए यिंग को जलाने के लिए शेन से कहती है, ये नेकलेस बहुत छोटा है। तो शेन सेल्स गर्ल को अपना कार्ड देता है और कहता है, स्टोर की सारी चीजें पैक कर दो। ये सुनकर ये यूए शेन से कहती है, तुमने इतनी ज्यादा ज्वेलरी क्यों खरीदी, ये वापस हो सकती है ना। इस पर शेन कहता है, ये मॉल शेन ग्रुप का है, तुम कुछ भी खरीद सकती हो। फिर ये यूए शेन को प्यार से हक करती है और उन्हें एक साथ देखकर यिंग सोचती है, इस लड़की ने शेन पर क्या जादू किया, इन सालों में उसने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया। इसके बाद शेन और ये यूए ड्रेसेस खरीदने जाते हैं और एक ड्रेस देखकर ये यूए कहती है, ये ड्रेस बहुत रिवीलिंग है। तो सेल्स गर्ल बोलती है, आपने बोला था कि आपको रिवीलिंग ड्रेसेस पसंद है, इसीलिए हमने आपके कहने पर इन्हें कस्टमाइज किया था। इस पर ये यूए कहती है, अब मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं। फिर शेन सेल्स गर्ल से कहता है, यहाँ जितने भी ड्रेसेस हैं सब पैक कर दो। इस पर ये यूए कहती है, तुम कितने अच्छे हो। फिर वो शेन को प्यार से किस करती है और शेन भी उसे किस कर लेता है। इसके बाद एक सेल्स गर्ल यिंग को देखकर कहती है, ये मिस्टर शेन की वाइफ जैसी क्यों दिखती है। तो दूसरी सेल्स गर्ल कहती है, ये बेकर मिस्टर शेन की वाइफ कैसे हो सकती है। ये सुनकर यिंग गुस्से में आकर सेल्स गर्ल से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की, क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं चीन के रिचेस्ट आदमी की वाइफ हूँ। तभी वहाँ पर शेन और ये यूए आ जाते हैं और उन्हें देखकर यिंग वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में यिंग अपना हेयर स्टाइल ये यूए जैसा चेंज कर लेती है और उसके पीछे वॉशरूम में आकर उससे कहती है, ये मत सोचो कि शेन के दिए हुए बैग्स और ज्वेलरी तुम्हें उसकी वाइफ बना देते हैं। ये सुनकर ये यूए कहती है, इतनी सारी ज्वेलरी है, रोज एक नया पीस पहनूंगी तब भी खत्म नहीं होंगे। तो यिंग बोलती है, अगर शेन को पता चल गया कि तुम फेक हो तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें अपने घर रहने देगा। इस पर ये यूए कहती है, तुम्हें जो करना है करो, अगर शेन ने मुझे निकाल दिया तो मैं वापस अपने रेस्टोरेंट में जाकर हेड शेफ बन जाऊंगी, लेकिन तुम सब कुछ खो दोगी। फिर ये यूए अपनी विग उतारती है और उसके बाल अभी भी लंबे होते हैं और ये देखकर यिंग गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने ये यूए जैसा दिखने के लिए अपना हेयर कट कर लिया था। अगले सीन में शेन और ये यूए कार में जा रहे होते हैं और ये यूए शेन से कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर छीन ये यूए से कहता है, तुमने हाई हील्स क्यों पहनी है। इसके बाद छीन जबरदस्ती ये यूए को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। फिर शेन और ये यूए भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और छीन ऑर्डर लेने के लिए उनकी टेबल पर आता है और ये यूए को मास्क पहने देखकर कहता है, आपका चेहरा फेमिलियर लगता है। तो ये यूए बोलती है, शायद मेरा फेस कॉमन है। फिर शेन नूडल्स ऑर्डर करता है और छीन नूडल्स लेने के लिए जाता है। दूसरी तरफ यिंग किचन में कुकिंग करने की कोशिश करती है और तभी वहाँ छीन आकर कहता है, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। तो यिंग बोलती है, ये वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली वॉश्ड नहीं है। इस पर छीन कहता है, मुझे तो क्लीन लगती है, कस्टमर्स ने स्पेसिफिकली तुम्हारी कुकड नूडल्स ऑर्डर किए।
फिर यिंग नाइफ फेंक कर कहती है ये ऑयली है, तो छिन बोलता है ये तुम्हारी पर्सनल शेफ नाइफ है। दूसरी तरफ ये शेन से कहती है मैं देखना चाहती हूँ यहाँ डिशेस कैसे प्रिपेयर होती हैं, क्या मैं किचन में जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर ये के अंकल आकर कहते हैं ये यहाँ की यंग शेफ है और उसकी कुलिनरी स्किल्स अनमैचड है और जैंग्स रेस्टोरेंट सिटी का टॉप रेस्टोरेंट है। इसके बाद यिंग चिन से झगड़ा करने लगती है और इसी बीच छिन के अंकल ये और शेन को किचन की तरफ लेकर आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर यिंग घबरा जाती है। तभी वहाँ पर शेफ वांग आ जाता है और ये को देखकर कहता है मास्टर शेफ का अगला कंपटीशन तुम्हारे जंक्स रेस्टोरेंट में होगा, हमने कंट्री के टॉप शेफ को बुलाया है। इस पर ये शेफ वांग से झूठ बोल देती है और कहती है तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं शेफ ये नहीं हूँ, शेफ ये किचन में है। इस पर शेफ वांग कहता है तुम बिल्कुल शेफ ये जैसी दिखती हो। फिर यिंग वहाँ मास्क पहनकर आ जाती है और शेफ वांग उससे कहता है अगर तुम कुकरी किंग को हरा दोगी तो तुम नई मास्टर शेफ बन जाओगी, कुकरी किंग आ रहा है, वो रास्ते में है। फिर शेफ वांग यिंग के कपड़े देखकर कहता है तुमने फैशनेबल कपड़े क्यों पहने हैं और तुम किचन में हाई हील्स भी पहनती हो। इसके बाद रिपोर्टर्स यिंग से क्वेश्चंस करते हैं और उसका फेस देखने की जिद करते हैं। ये सुनकर यिंग रिपोर्टर से कहती है फिल्मिंग बंद करो और यहाँ से वापस जाओ। फिर छिन रिपोर्टर से कहता है शेफ ये बहुत प्रिटी है। फिर वो यिंग को मास्क उतारने को कहता है लेकिन यिंग उसे मना कर देती है। इसके बाद वहाँ पर आए हुए शेफ्स यिंग से कहते हैं वो उसके साथ कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं और इस पर यिंग कहती है मैं खाना बनाना नहीं जानती। फिर शेफ वांग सबके सामने अनाउंस कर देता है कुलिनरी गॉड कंपटीशन इस बार लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके बाद शेफ वांग शेन को कंपटीशन का जज बनने की ऑफर देता है और शेन ये के साथ कंपटीशन को जज करने के लिए हाँ कर देता है। फिर कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है और शेफ वांग अनाउंस करता है कुकिंग कंपटीशन में डिश प्रिपेयर करने के लिए 1 घंटे की टाइम लिमिट है, सबसे ज्यादा वोट्स वाला डिश शेफ गॉड का टाइटल जीतेगा और विनर को 10 लाख प्राइज मनी भी मिलेगा। इसके बाद यिंग को टाइम वेस्ट करते हुए देखकर छिन उससे कहता है तुम कुक क्यों नहीं कर रही। फिर यिंग कुकिंग स्टार्ट करती है और उसे ठीक तरह से वेजिटेबल्स भी कट करनी नहीं आती और ये देखकर छिन कहता है क्या आंटी की डेथ का असर ये के दिमाग पर हो गया है। वांग उनसे कहता है शायद यिंग मजाक कर रही है। फिर ये यिंग से कहती है क्या तुम रियल शेफ ये हो या कोई फेक शेफ हो। इसके बाद ये अपनी डिश प्रिपेयर करती है और जजेस को उसकी डिश से हाई एक्सपेक्टेशंस होती है क्योंकि उन्हें लगता है वो बहुत टैलेंटेड है। फिर कंपटीशन एंड हो जाता है और सब शेफ्स अपनी डिशेस जजेस को प्रेजेंट करते हैं और ये उन डिशेस को देखते ही उनके फ्लॉज सबको बता देती है और ये से की फूड को लेकर इतनी क्विक जजमेंट को देखकर जजेस बात करते हैं यंग मैडम की आईज बहुत शार्प है और वो फूड के फ्लॉज बहुत जल्दी स्पॉट करती है। फिर सबकी अटेंशन यिंग की तरफ जाती है लेकिन यिंग अपनी डिश ठीक से बना नहीं पाती और ये बात सबको हैरान करती है। शेफ वांग को यिंग की डिश से हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्योंकि पिछली बार यिंग की बनाई हुई नूडल्स उसे बहुत पसंद आई थी। दूसरी तरफ जी होंग भी यिंग को कुकिंग कंपटीशन में कुक करते हुए देखकर हैरान रह जाता है। फिर कंपटीशन ओवर हो जाता है और यिंग की बनाई हुई डिश जजेस को प्रेजेंट की जाती है और डिश टेस्ट करने के बाद एक जज कहता है ये क्या बकवास है, ये खाना तो डॉग्स भी नहीं खाएंगे। फिर दूसरा शेफ कहता है ये बहुत ज्यादा मीठा है, क्या तुमने चीनी को नमक समझ लिया। ये सुनकर यिंग कहती है अगर आप सबको मेरी कुकिंग पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें खाना सर्व नहीं करूंगी। फिर जजेस शेफ वांग से गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने ये को रेकमेंड किया था लेकिन शेफ वांग बोलता है जब उसने ये का बनाया हुआ खाना टेस्ट किया था तो तब उसकी डिश परफेक्ट थी। ये सब सुनकर ये कहती है क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़की फेक है। फिर सब यिंग को उसका मास्क उतारने को कहते हैं और यिंग घबरा कर कहती है मैं फिर से डिश बनाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर शेफ वांग जजेस से रिक्वेस्ट करता है वो यिंग को एक और चांस दे दे। फिर शेन शेफ ये को एक और चांस देने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद यिंग किचन में जाती है और जी होंग वहाँ उसका वेट कर रहा होता है और उसे बताता है उसने एक टॉप शेफ हायर कर लिया है और यिंग अब कंपटीशन जरूर जीत जाएगी। फिर कुछ टाइम गुजर जाता है और जजेस ज्यादा वेट करने की वजह से गुस्सा हो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर में यिंग अपनी डिश लेकर वहाँ आ जाती है। फिर ये यिंग की बनाई हुई डिश देखकर कहती है ये डिश देखने में अच्छी है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इस पर यिंग कहती है तुमने अभी इस डिश को टेस्ट नहीं किया तो फिर तुम इसके बारे में कमेंट कैसे कर सकती हो। तो ये बोलती है तुमने इस डिश में सॉस और विनेगर एक साथ यूज किया है जिसकी वजह से इसका टेस्ट खराब हो गया है, जो भी इसको टेस्ट करेगा उसके दांत खराब हो जाएंगे। फिर सबको विनेगर की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है लेकिन छिन सबको फोर्स करता है उन्हें फिर भी डिश टेस्ट करनी चाहिए क्योंकि ये हमेशा यूनिक डिशेस बनाती है। फिर सब जजेस डिश ट्राई करते हैं और उन्हें डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सब मिलकर यिंग की इंसल्ट करते हैं। ये सुनकर शेफ वांग जजेस से कहता है क्या डिश का टेस्ट सच में बुरा है। तो एक जज बोलता है बहुत ज्यादा बुरा है, इस डिश में विनेगर का ओवरलोड है। इसके बाद शेफ वांग डिश ट्राई करता है और उसे भी डिश बहुत टेस्टलेस लगती है। फिर एक शेफ बोलता है सब शेफ्स एडिबल गार्निश यूज करते हैं जिनमें असली फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेकिन ये ने शॉर्टकट लिया और गार्निश के लिए सिर्फ विनेगर ही यूज किया। इसके बाद सब लोग रेस्टोरेंट के अंदर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। ये सब देखकर छिन घबरा कर यिंग से कहता है इन सबको एक्सप्लेन करो कि डिश अच्छी क्यों नहीं बनी। तो यिंग बोलती है मैं इन्हें क्या समझाऊं, ये सब मुझे फ्रेम कर रहे हैं, मैंने ये डिश खुद बनाई है, इसका टेस्ट अच्छा ही होगा।
फिर शेफ वांग गुस्से में आकर यिंग से कहता है, तुमने मेरी रेपुटेशन डैमेज कर दी, आज से तुम्हारा जंग रेस्टोरेंट सिटी के टॉप रेस्टोरेंट से बाहर होगा। फिर सब लोग रेस्तरां में हंगामा करते हैं और इस बीच यीयुए सबसे कहती है, ये लड़की शेफ यीयुए नहीं है और इसने ये डिश नहीं बनाई। इस पर यिंग कहती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये डिश नहीं बनाई। ये सुनकर यीयुए सबको किचन की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखा देती है, जिसमें जी होंग यिंग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक शेफ हायर करके लाया हूँ। और वो शेफ यिंग से प्रॉमिस करता है वो उसके लिए एक टेस्टी डिश रेडी करेगा। फुटेज देखकर यिंग कहती है, ये फुटेज फेक है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर छीन यीयुए से कहता है, तुम कौन हो, तुमने हमारी सिक्योरिटी फुटेज कैसे ली। इसके बाद यीयुए अपना मास्क उतार कर कहती है, मैं असली शेफ यीयुए हूँ। फिर शेफ वांग यिंग के चेहरे से मास्क उतारता है और यिंग और यीयुए की एक जैसी सूरत देखकर छीन के डैड कहते हैं, तुम दोनों में से रियल शेफ यीयुए कौन है। इसके बाद शेफ वांग यिंग से कहता है, मैं जानता था कि शेफ यीयुए कभी ऐसे बैड टेस्ट वाला खाना नहीं बनाएगी, तुमने मेरी मेहनत से कमाई हुई रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। इस पर यिंग कहती है, ये डिश कुकिंग किंग ने बनाई थी। तभी वहाँ पर वो शेफ आता है जिसने डिश बनाई होती है और वो सबके सामने कहता है, मैं असली कुकिंग किंग नहीं हूँ। इस पर यिंग बोलती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये सुनकर फेक शेफ कहता है, कुकिंग किंग दुनिया का एक फेमस शेफ है, क्या उसे पैसे चाहिए होंगे, क्या तुम पागल हो जो तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स यिंग को पकड़ लेते हैं और वो सबको बता देती है, मैं प्रेसिडेंट शेन की वाइफ हूँ। ये सुनकर शेन यीयुए का हाथ पकड़कर सबसे कहता है, ये मेरी वाइफ है। फिर शेफ वांग यिंग से कहता है, सीईओ की फेक वाइफ बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर यिंग शेन से कहती है, यीयुए फेक है और तुमसे झूठ बोल रही है। तभी वहाँ जी होंग आ जाता है और कहता है, यिंग के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। तो यिंग जी होंग से बोलती है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। ये सुनकर जी होंग यिंग से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें वाइफ का स्टेटस नहीं दे रहा और फिर भी तुम उसके साथ रिश्ता रखना चाहती हो। फिर यिंग शेन से कहती है, मैं जांग रेस्टोरेंट कुकिंग लर्न करने के लिए आई थी। शेन बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, यीयुए मेरी रियल वाइफ है। ये सुनकर छिन हैरान होकर यीयुए से कहता है, तुम्हारी शादी कब हुई। फिर यीयुए कुछ बोलने वाली होती है लेकिन शेन उसे अचानक किस कर लेता है और ये देखकर यिंग गुस्से में आकर आगे बढ़ती है लेकिन छिन उसे रोक लेता है। फिर जी होंग छिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स जी होंग को पकड़ लेते हैं और छिन जी होंग से कहता है, यीयुए मेरी सिस्टर है और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद यिंग शेन से कहती है, ये लड़की फेक है और मेरे पास इसके खिलाफ प्रूफ भी है। तो शेन बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये फेक है लेकिन मैं इससे लव करता हूँ और ये लड़की ही मेरी वाइफ बनकर रहेगी। इस पर यिंग कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। फिर शेन यिंग को डिवोर्स पेपर्स देकर कहता है, तुमने मुझे चीट किया और कोको और चैंग के साथ बुरा बर्ताव किया, इसीलिए डिवोर्स के बाद तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर यिंग शेन से सॉरी बोलकर कहती है, बच्चों की खातिर मुझे न छोड़ो। लेकिन शेन उसे मनी एम्बेजलमेंट के प्रूफ्स दिखाकर कहता है, अगर तुमने मुझे विवाह न दी तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इस पर यिंग कहती है, अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो कोको और चैंग अपनी मॉम को मिस करेंगे। तो शेन बोलता है, कोको और चैंग को तुमसे बेटर मॉम मिल चुकी है। फिर यिंग यूए से कहती है, ये सब तुमने किया है ना, तुमने ही शेन को मेरे खिलाफ किया होगा, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। इस पर ये यूए बोलती है, तुमने इतने बुरे काम किए हैं फिर भी दूसरों को दोष देती हो। इसके बाद शेन अपने गार्ड्स को जी होंग और यिंग को रेस्टोरेंट से बाहर निकालने को कहता है। फिर ये यूए शेन से कहती है, क्या तुम्हें पहले से मेरी असल आइडेंटिटी जानते थे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे इतने अरसे तक ड्रामा करना पड़ा। इस पर शेन कहता है, क्या तुम मेरे बच्चों की मॉम बनोगी। तो ये यूए बोलती है, हाँ जरूर। इसके बाद एक जज कहता है, ये प्रेस्टिजियस शेफ चैंपियनशिप तो पूरा तमाशा बन गया है, ये कंपटीशन फौरन कैंसिल होना चाहिए। ये सुनकर एक शेफ कहता है, नहीं, हमने इतनी देर तैयारी की, इतना सफर करके यहाँ आए सिर्फ कंपटीशन के लिए। फिर एक दूसरा शेफ कहता है, बिल्कुल, जांग रेस्टोरेंट बिना चेक किए शेफ्स को कैसे हायर कर सकता है, इस लड़की ने सारा कंपटीशन बर्बाद कर दिया। ये सुनकर छीन ये यूए से कहता है, हमारा 100 साल पुराना रेस्टोरेंट इस तरह तबाह नहीं हो सकता, कुछ करो। इस पर ये यूए बोलती है, क्या मैं अब भी कॉम्पीट कर सकती हूँ। ये सुनकर एक जज कहता है, कॉम्पिटिशन अब ओवर हो चुका है। लेकिन शेन सबसे कहता है, मैं नेशनल क्विजीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए 1 बिलियन इन्वेस्ट करता हूँ। ये सुनकर जजेस और शेफ्स कंपटीशन फिर से स्टार्ट करने पर रेडी हो जाते हैं। इसके बाद ये डिश प्रिपेयर करती है और उसे खाना बनाते हुए देखकर सब उसकी कुकिंग स्किल्स से इम्प्रेस होते हैं। इसी बीच ये के डैड उसे लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखकर कहते हैं, ये तो मेरी बेटी ये है, आज से मुझे पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये की डिश जजेस को प्रेजेंट की जाती है और सब जजेस को उसकी बनाई हुई डिश बहुत पसंद आती है। इसके बाद एक शेफ भी ये की डिश ट्राई करता है और फिर वो हार मान लेता है क्योंकि उसकी डिश सच में बहुत अच्छी बनी होती है। फिर शेफ वांग अनाउंस करता है, सब जजेस ने शेफ ये को वोट दे दिया है, इसीलिए ये अब कुलिनरी मास्टर का प्राइज विन कर चुकी है। ये सुनकर एक शेफ कहता है, ये की डिश की तारीफ हो रही है क्योंकि किचन किंग यहाँ नहीं है। इस पर दूसरा शेफ कहता है, हाँ, किचन किंग की स्किल्स ये से ज्यादा अच्छी होंगी। तभी वहाँ पर कुलिनरी किंग आ जाता है और उसे देखकर शेफ वांग कहता है, ये तो कुलिनरी किंग है। फिर कुलिनरी किंग को देखकर ये कहती है, मेरा स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है। तो कुलिनरी किंग बोलता है, मुझे दूर से आपके खाने की स्मेल आई और मैं जान गया कि ये डिश आपके अलावा कोई नहीं बना सकता, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब सब ये बात जान जाते हैं, ये कुलिनरी किंग की टीचर है। फिर कुलिनरी किंग सबसे कहता है, मैंने शेफ यू को बहुत देर मनाया और तब जाकर वो मेरी टीचर बनने के लिए मानी।
इस पर ये कहती है आप मुझसे एज में बड़े हैं, इसीलिए आपको मेरी इतनी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कुलिनरी किंग बोलता है मास्टर क्या आप मुझे अपनी ड्रंकन गूस की रेसिपी सिखा सकते हैं। इस पर जजेस कहते हैं क्या हम कुलिनरी गॉड कंपटीशन कंटिन्यू करें। फिर शेन कहता है कुलिनरी किंग मेरी वाइफ का स्टूडेंट है, अब कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद शेफ वांग अनाउंस करता है लड़के और लड़कियां मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ कि जांग रेस्टोरेंट की शेफ ये कुलिनरी गॉड का प्राइज विन कर चुकी है। ये सुनकर ये खुश होकर छीन को हक करती है और तभी शेन वहाँ आकर छीन को पीछे हटा देता है और उसे बोलता है मेरी वाइफ को टच मत करो। तो छीन बोलता है तुम्हारी वाइफ यंग है ये नहीं। इस पर शेन कहता है आज से ये मेरी वाइफ है और फिर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये सब यंग देख लेती है और गुस्से से जी होंग से कहती है ये ने शेफ किंग का टाइटल विन कर लिया और सबके सामने मेरी इंसल्ट की। जब तक तुम ये को मेरे रास्ते से नहीं हटाओगे तब तक मेरे पीछे मत आना। अगले सीन में शेन ये को अपने घर ले जाता है और उसे किस करता है तो ये बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। इस पर शेन कहता है मैं जानता हूँ मेरे बच्चों के पास कभी मॉम नहीं थी, मेरे बच्चों के साथ हमेशा बुरा बर्ताव होता रहा है। तो ये बोलती है वो तुम्हारे बच्चे हैं श्याओ, किसकी हिम्मत है उन्हें बुली करने की। इस पर शेन बोलता है कोको और चांग को स्कूल में बच्चे बुली करते हैं। तो ये बोलती है क्या तुमने इस वजह से यिंग से शादी की थी। इस पर शेन कहता है क्या तुम कोको और चांग की मॉम बनोगी। तो ये बोलती है हाँ। फिर शेन ये को किस करता है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में ये उस फेक डॉक्टर को अरेस्ट करवा देती है जिसने उसकी मॉम का ऑपरेशन किया था और डॉक्टर बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे फ्रेम किया गया है, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर आसपास के लोग डॉक्टर के खिलाफ बातें करते हैं क्योंकि उन्हें भी डाउट होता है वो डॉक्टर मेडिकल मैला प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी वहाँ एक कार तेजी से आती है और डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक जी होंग ये के सामने आता है और ये बात जान जाती है डॉक्टर के एक्सीडेंट के पीछे उसका हाथ है। इसके बाद एक्सीडेंट करने वाला आदमी अपनी कार से निकलकर ये से कहता है मुझे माफ कर दो, ये एक्सीडेंट था, वो अचानक भागा, मैं वक्त पर ब्रेक नहीं लगा पाया। इस पर ये कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तो आदमी बोलता है मेरा इसको मारने के पीछे कोई मोटिव नहीं था, मैं उसको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर पुलिस ऑफिसर्स उस आदमी को ये के कहने पर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। अगले सीन में ये और छीन फेक डॉक्टर को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवा देते हैं और छीन ये से कहता है डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर शेन ने कंट्री के सबसे फेमस डॉक्टर को ढूंढ लिया है ताकि ये आदमी ठीक हो जाए। इस पर ये कहती है हमें उसकी टेस्टिमोनी चाहिए वरना मेरी माम की डेथ का केस अनसॉल्व रहेगा। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर ये को बताता है हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और ड्राइवर ने अभी लाइसेंस लिया है और उसने गैस को ब्रेक समझ लिया, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और छीन ये से कहता है उस आदमी ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था, मैं अभी जाकर पुलिस से बात करता हूँ। इस पर ये कहती है डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। इसी बीच कोको और चांग यू को वीडियो कॉल करके कहते हैं मम्मी तुम कब घर आ रही हो, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। फिर छीन ये से कहता है डोर पर बॉडीगार्ड्स हैं, जब इसको होश आएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इस पर ये बोलती है ठीक है। फिर ये बच्चों से कहती है तुम्हारे डैड कहाँ हैं। तो चांग बोलता है डैड आज रात देर तक काम कर रहे हैं, वो बाद में घर आएंगे। इस पर ये कहती है मैं जल्दी घर आ रही हूँ। फिर ये छीन से कहती है क्या तुम यहाँ सब संभाल लोगे। तो छीन बोलता है हाँ मैं सब समझ गया हूँ। इसके बाद ये हॉस्पिटल से बाहर आती है और उसके डैड उसका वेट कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं मैंने सुना तुम शेन की वाइफ हो, मुझे टेम्पररी लोन चाहिए, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। इस पर ये बोलती है आपको किसने बताया कि शेन मेरा हस्बैंड है। तो ये के डैड बोलते हैं मैंने न्यूज में सुना सारा चाइना जानता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, 50 मिलियन चल जाएगा। शेन के लिए 50 मिलियन कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारा डैड हूँ। इस पर ये बोलती है जब मॉम हॉस्पिटल में थी आप एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए, आपने उनके ट्रीटमेंट के पैसे भी चुरा लिए, आप किस हक से मुझे अपना डैड कह रहे हो। ये सुनकर ये के डैड कहते हैं आजकल मेरे लकी डेज चल रहे हैं, अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं उन्हें डबल करके तुम्हें लौटा दूंगा। इस पर ये बोलती है अगर मेरे पास पैसे होते भी तो मैं आपको नहीं देती। ये सुनकर ये के डैड कहते हैं मुझ पर डेट है, अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो गुंडे मुझे मार डालेंगे। तो ये बोलती है मैं आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। तो ये के डैड बोलते हैं तुम ये सब कैसे बोल सकती हो। फिर ये वहाँ से चली जाती है और उसके डैड उसे लेसन टीच करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ शेन ये को प्रपोज करने के बारे में प्लानिंग कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है प्रपोजल का वेन्यू रेडी है। अगले सीन में कोको और चेंग रोड पर वॉक कर रहे होते हैं और कोको चेंग से कहती है भाई इतनी देर रात चुपके से निकलकर हमने ठीक नहीं किया। इस पर चेंग कहता है डैडी आज रात जांगनान ड्रीम्स में माम को प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं, वो इतने बिजी है कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम घर पर नहीं है। तो कोको बोलती है जल्दी चलो, मैं भी डैडी और माम का खुशी भरा लम्हा देखना चाहती हूँ। तभी चेंग एक आदमी को ये को किडनैप करते हुए